Hello students, in last lecture we did the topic of motion of connected bodies. Today we will do some numericals on the basis of that. लेकिन इन न्यूमेरिकल्स का उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, मतलब अगर वो वीडियो नहीं भी देखिए तो भी ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ जाएंगे अगर आपको बेसिक चीज़ें आती हैं मतलब कि नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना आता है, तो ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज जो मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा वो ज्यादातर डायग्राम बेसिस होंगे, लेकिन यही न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आते हैं थ्योरी बेसिस पे, मतलब लैंग्वेज आपको दी हुई होगी उनके बेसिस पे आते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, बस देखिएगा कि वो क्या लैंग्वेज है। तो पहले डायग्राम बेसिस पे करवा देते हैं न्यूमेरिकल्स कि आपके पास ये कोई ब्लॉक है जिसका मास है m1 = 5 kg, जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दूसरे मास से जिसका मास है m2 = 10 kg, थर्ड है m3 = 15 kg। ठीक है, और इन तीनों पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और उस फोर्स की वैल्यू है 50 न्यूटन। ठीक है, आपको बताना है कि इस फोर्स की वजह से इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रही है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, ये वाली टेंशन हो गई, हमने कहा T1 और ये है T2, तो आपको T1 और T2 कैलकुलेट करके बताना है, मींस फाइंड T1 एंड T2। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं तो यहां बता रहा हूं आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर लेना है, सोचना है कि ये होगा कैसे क्वेश्चन। ठीक है, और फिर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा। ठीक है, और सॉल्व हो जाए उसके बाद रिज्यूम कीजिएगा। तो देखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जो टेंशन आपको निकालनी है वो टेंशन किस वजह से आई, क्योंकि फोर्स लगी इस पे, फोर्स लगी, फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक्स थे ये स्लाइड होना शुरू हुए। तो स्लाइड जब हो रहे हैं तो इन ब्लॉक्स पे यानी कि इस पूरे सिस्टम पे कुछ एक्सेलरेशन आ गया होगा, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम सबसे पहले निकाल लें। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपको करना यही है कि सबसे पहले ऐसे केसेस में जहां ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल पड़े हुए हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, सबसे पहले उनका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लीजिए। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। एक्सेलरेशन देखिए F = मा होता है, तो एक्सेलरेशन F/m हो गया। तो F कितना है, 50 है, और m कितना है, 5 + 10 15 + 15 30, सो इट विल बी 5/3, और एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो मीटर/सेकंड² विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। चलिए, अब आपको T1 कैलकुलेट करना है। तो देखिए, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, आपको जब स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप देखिए कि वो जो स्ट्रिंग जहां पे आपसे टेंशन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, वो जो पॉइंट है उसके पीछे कितना मास है, वो कितने मास को कैरी कर रही है। तो देखिए, इस वाले टेंशन पे जहां T1 लिखा हुआ है, इस पॉइंट के पीछे सिर्फ मास क्या है, 5 kg। तो फॉर T1, अब देखिए टेंशन क्या है, फोर्स ही तो है, तो फोर्स = मास × एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो मास कितना है, 5 × इसको मैं लिख देता हूं क्या, m1 × a, तो m1 हो गया 5, और किस एक्सेलरेशन से ये आगे जा रही है, 5/3, सो इट विल बी 25/3 न्यूटन। ये टेंशन इस पे लग रही है। चलिए नेक्स्ट, फॉर T2। अब T2 के पीछे कितने मासेस हैं, 10 + 5 15 kg, सो m1 + m2 × a, so it will be 10 + 5 × 5/3, so it is 15 × 5/3, कैंसिल किया, 5 टाइम्स किया तो 25 न्यूटन। तो ये आंसर आ गया आपका T1 और T2 का। बेसिक बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
इससे और एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल्स इसके या पुली के वो टेंशन के बेसिस पे ही होते हैं। तो आपको याद रखना है कि डायरेक्शंस बड़े जरूरी हैं, डायरेक्शंस आपको आने चाहिए लगाने। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कुछ कि ये है आपके पास एक मास m1 = 5 kg, दूसरा m2 = 2 kg और तीसरा m3 = 3 kg। ठीक है, चलिए T1, T2 एंड T3 ये आपसे पूछा गया है। आपको क्या निकालना है? फाइंड T1, T2 एंड T3 और उसके केसेस है। फर्स्ट केस क्या है? सिस्टम मूविंग अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है उसके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड कंडीशन है सिस्टम इज स्टेशनरी, सिस्टम स्टेशनरी है। चलिए भाई, कैसे होगा ये क्वेश्चन? पॉज कीजिए वीडियो और सोचिए। देखिए बेटा, इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके पास इस सिस्टम पे 2 फोर्सेस लग रही हैं। वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं? एक तो एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स लग रही है और एक ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है। दोनों वजहों से फोर्स लग रही है ना। तो अगर ये सिस्टम ऊपर जा रहा है तो कंडीशन अलग हो जाएंगी, और अगर ये सिस्टम स्टेशनरी है तो कंडीशन अलग हो जाएंगी। पहले हम कैलकुलेट करेंगे जब ये सिस्टम स्टेशनरी है, मतलब सेकेंड पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट कैलकुलेट आपको करना है। तो देखिए, T1, T2 और T3 निकालना है। तो सबसे पहले T3 कैलकुलेट करेंगे। इस वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिए। ये वाला पॉइंट मतलब कि आपने मासेस को लिया, धागे से बांधा, लटका दिया उसको, धागा नहीं रोप से बांध दिया, लटका दिया उसको। अब ये वाला जो मास है उस पे नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है। और ऊपर क्या लग रही है? टेंशन लग रही है। दैट मीन्स T3 = m3 × g। सही है? क्या क्लियर हो गई बात? तो m3 हो गई क्या? 3 × g 9.8, so it will be 9 8 are 24, 3 9 are 27 and 2 29.4 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट, फॉर T2 पे भी टेंशन निकालनी है आपको। T2 पे टेंशन निकालनी है तो T2 के नीचे कितने मासेस हैं जो उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं? 2 kg + 3 kg 5 kg हो गया। तो दैट इज m2 + m3 × g = 2 + 3 × 9.8 = 5 × 9.8, 5 8 are 40, 5 9 are 45, 49.0 न्यूटन। T2 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है T1 के नीचे तीनों मासेस हैं। तो तीनों मासेस का आपने ऐड कर लिया, m1 + m2 + m3 × g। m1 कितना हो गया? 5 + 2 + 3 × 9.8, तो ये हो गया आपका 10 × 9.8 विच इज इक्वल टू 98 न्यूटन। समझ में आ गई बात? चलिए, ये सेकंड पार्ट हो गया जब सिस्टम स्टेशनरी था। अब सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है। एपरेंट वेट के केसेस में, जब आपने रियल और एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आपने देखा था कि कोई भी बॉडी जब ऊपर जाती है तो उस बॉडी पे जो नेट फोर्स मींस रिजल्ट, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगती है, दैट इज उसकी वैल्यू क्या होती है? mg + a। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही ये तय करती है कि टेंशन कितनी होगी। तो इस वाले केस में जब आप मैं T3 से ही स्टार्ट करूंगा, T3 पे आप फोर्स निकालोगे तो यहां पे मास क्या है?
दैट इज m3 इंटू जी, जी कितना हो गया 9.8 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2, ठीक है। चलिए m3 की वैल्यू 3 इंटू 9.8 प्लस 2 11.8 इंटू 3, सो 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 2 5, 3 1 जा 3, सो 35.4 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट T2 में यहां मासेस ऐड हो जाएंगे कौन से, m2 प्लस m3, सो इट विल बी m2 प्लस m3 इंटू 11.2, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। m2 प्लस m3 कितना हो गया 5 इंटू 11.2, सो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 6, 5 1 जा 5 56 न्यूटन की फोर्स टेंशन लग रही है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। नाउ T1 में m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू 11.2, सो m1 प्लस m2 5 7 3 10, सो 10 इंटू 11.2 इज इक्वल टू 112 न्यूटन। तो ये आपके पास आ गया कंप्लीट आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का और सेकंड वाले पार्ट का, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि वो थर्ड क्वेश्चन कैसा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस ये देखना है कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन भी काउंट होता है। अगर नेग्लिजिबल दिया है तो बात अलग है, अदरवाइज फ्रिक्शन काउंट होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी काउंट होगी। तो दोनों को आपको देखना है कुछ उस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लैंग्वेज फॉर्म में आता है ज्यादातर, तो मैं आपको इसको डायग्राम बेसिस पे दिखा देता हूं कि आपके पास दो प्लेन्स हैं और एक प्लेन ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक प्लेन ने जो एंगल बनाया है दैट एंगल इज 60 डिग्री। ये एंगल है कितना 60 डिग्री। चलिए, और दूसरे प्लेन ने जो एंगल बनाया है दैट एंगल इज 30 डिग्री। ये दो प्लेन्स हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। चलिए, या इसको चलिए ऐसे कर लीजिए। उसके बाद यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसका मास है क्या 30 ग्राम, और यहां एक ब्लॉक रखा है उसका मास है 50 ग्राम। ये तो स्लाइड करके नीचे आ जाने चाहिए, लेकिन नहीं आते हैं ये नीचे, ये ऐसे नीचे नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे एक पुली लगी हुई है और पुली से एक स्ट्रिंग अटैच है, उस स्ट्रिंग से ये दोनों बंधे हुए हैं। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक्सेलरेशन और टेंशन आपको कैलकुलेट करनी है कि एक्सेलरेशन और टेंशन कितनी होगी। तो देखिए, अब यहां पे आपको ये फाइंड करना है कि इस वाली जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी आएगी, और ये जो ब्लॉक हैं ये जो मूव करना शुरू करेंगे इनमें एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि देखिए ये जो वेट है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, दैट इज mg, और m कितना है 30 इंटू जी। चलिए 30 इंटू जी, 30 ग्राम है वो। नेक्स्ट इस पे कितना हुआ 50 इंटू जी, 30 किलोग्राम एंड दिस इज 50 kg। अब अगर ये मास ज्यादा है तो ये वाला ब्लॉक इस तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा। अगर ये हॉरिजॉन्टली तो नहीं, इंक्लाइंड वे में अगर इस तरफ स्लाइड करेगा तो इस तरफ फोर्स का कोई कंपोनेंट तो होना चाहिए। बिना फोर्स के कंपोनेंट के ये स्लाइड कैसे करेगा। उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, इस जो आपका ग्रेविटी का कंपोनेंट है, वेट का कंपोनेंट है, उसे आप रिजॉल्व कर दीजिए। इसको आप अगर रिजॉल्व करेंगे तो ये देखिए दो डायरेक्शन में रिजॉल्व होने वाला है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। जो इस डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा ये आपस में क्या एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों का रिजॉल्व कर दीजिए, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में।
ठीक है, और ये प्लेन के साथ ये वाला एंगल 90 डिग्री बनाएगा। अब रिजॉल्व तो कर दिया, रिजॉल्व करने के बाद आप इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा भी तो लिखेंगे। कौन सा कॉस थीटा आएगा, कौन सा साइन थीटा आएगा? देखिए कॉस थीटा उसके साथ आता है जिसके साथ थीटा एंगल आता है। तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा। अरे ऐसे कैसे थीटा लिख दिया इसको ऐसे कैसे थीटा लिख दिया? चलिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं। ये मैंने ऐसे बनाया, ये एंगल 60 डिग्री बनाया, और फिर मैंने क्या किया, ये वर्टिकली, ये mg जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, और ये वाला जो एंगल है ये ऐसे बनाया है जो कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये 60 डिग्री है, ये 90 आएगा नीचे की तरफ, अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये 90 हो जाएगा, ये 60 ये 90, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये वाला, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए ये वाला एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वाला जो कंप्लीट है इतना, ये पूरे की बात कर रहा हूं, ये कितना है, ये 90 है। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है ये वाला एंगल, तो इस कंप्लीट में से इतने वाले को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा। तो 90 ये कंप्लीट है यहां से यहां तक, उसमें से आपने ये वाला माइनस किया तो ये कितना है 90 माइनस थीटा। तो आपके पास क्या बचा 90 माइनस 90 प्लस थीटा, 90 में से 90 कैंसिल, तो ये हो गया सिर्फ क्या थीटा। ठीक है, और इसके साथ आ गया थीटा, सिमिलरली इसके साथ थीटा, और जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा। तो ये हो गया क्या 30g कॉस थीटा, 30g, m हो गया 30g एज इट इज लगा दिया अभी, ये क्या हो गया 30g साइन थीटा, सिमिलरली 50g साइन थीटा। चलिए अब रिजॉल्व तो कर लिया। नेक्स्ट है कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा। टेंशन का डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि वो वाला ब्लॉक जा किस तरफ रहा है, किस तरफ स्लाइड हो रहा है। तो वेट देखिए इसका ज्यादा है 50g वाले का, 50g वाले का वेट ज्यादा है तो इसी तरफ स्लाइड होगा। इसका मतलब सबसे पहला एक्शन क्या हुआ कि इसने इस स्ट्रिंग को इस तरफ खींचना शुरू किया, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन किस तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ये रहा t। क्या बात समझ में आ गई? चलिए तो ये टेंशन का डायरेक्शन हुआ, इस टेंशन की वजह से ये वाला ब्लॉक इस तरफ खींचेगा तो टेंशन यहां लगी। अब आपके पास दो टेंशन आ गई हैं और दो ही आपके पास कंपोनेंट्स हैं। फटाफट यहां से वैल्यूज निकालना शुरू कर दीजिए। देखिए इक्वेशंस कैसे बनेंगी। फॉर 50 kg ब्लॉक, 50 kg ब्लॉक के लिए मैं निकाल लूं इसके, ठीक है। तो इसमें एक फोर्स इस डायरेक्शन में है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो जो ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब एफ नेट इज इक्वल टू 50g साइन थीटा माइनस टी, ठीक है। एफ नेट क्या हो गया, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास कितना है, मास इज 50, सो 50 इज इक्वल टू 50g साइन थीटा। कितना एंगल है यहां पे, दिस इज साइन 30 डिग्री। सो 50g, g की वैल्यू हमने कहा 10 हो गई, इंटू साइन 30, साइन 30 हमने कहा साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, सो 1/2 माइनस टी। इसको सॉल्व कर लिया, 50 इंटू ए इज इक्वल टू, कैंसिल करो 5 टाइम्स, सो इट विल बी 250 माइनस टी 1। चलिए नेक्स्ट, फॉर 30 kg ब्लॉक, इसके लिए निकाला। तो देखिए अब ये टेंशन की वजह से ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया ये, तो एफ नेट विल बी, अगर ऊपर जा रहा है तो टेंशन ज्यादा और mg कम, तो mg कम मतलब कि 30g साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ पे एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। चलिए तो एफ नेट मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना हुआ 30 इंटू ए इज इक्वल टू टी माइनस 30 इंटू 10 लिख देता हूं जी को, और साइन 60 दैट इज √3/2, कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई
ये 30 इंटू ए इज इक्वल टू टी माइनस 150 इंटू √3 2। 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, ऐड 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड किया आपने तो देखिए t कैंसिल हो जाएगा, 50a प्लस 30a इज इक्वल टू 250 माइनस टी प्लस टी माइनस 150 √3 की वैल्यू लिख लेते हैं 1.73, बात खत्म, टी से टी कैंसिल, ये आ गया आपका क्या 80a इज इक्वल टू, अब देखो 250 इंटू 150 माइनस 1.73, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। इंटू 150। अब ये जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास टेंशन मिल जाएगी, चाहे आप इसमें पुट कीजिए चाहे आप इसमें पुट कीजिए, आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ ये हमने न्यूमेरिकल्स किए, और भी न्यूमेरिकल्स हैं इसके, वो आप कीजिएगा। ठीक है, नहीं आए तो पूछिएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे इस वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट, और वो सेकंड पार्ट क्या है, फ्रिक्शन। फर्स्ट पार्ट हो गया मोशन, लॉज ऑफ मोशन जिसमें आपको पढ़नी थी, अब सेकंड पार्ट है फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।